नमस्ते। आज हम लोग योग का एक विशेष विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। योग एंड हैप्पीनेस के इस ब्लॉग में आपको सभी को स्वागत है। आज हम लोग हठ योग के बारे में चर्चा स्टार्ट करेंगे। हठ योग का शुरुआत होता है कि शरीर को कैसे प्रोलॉन्ग बनाया जाए, इसके ऊपर चिंतन करते हुए। जब से ये स्टार्ट हुआ कि शरीर मध्य खलु धर्म साधना, वेद का यही मंत्र लेके हम लोग देख सकते हैं कि योग का इस पहलू के ऊपर चर्चा होता है, मंथन करते हैं मुनि ऋषियों। और ये आदि योगी भगवान शिव से जो प्राचीन काल से जो मंत्र चलते हुए आ रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाए। हठ योग का उत्पत्ति कैसे हुआ, ये बहुत व्यक्ति बहुत रूप से इनका वर्णन करते हैं। जैसे शिव संहिता में ये जाना जाता है कि भगवान शिव माता पार्वती को हठ योग का या योग का ज्ञान उन्होंने फर्स्ट उनको ही दिए थे, महादेवी महेश्वरी को। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हठ योग प्रदीपिका, इसमें बोला गया है कि हौ एंड हौ, इन दोनों का मिलन ही हठ योग है। हौ एंड हौ ये क्या है? हौ मतलब सूर्य एंड हौ मतलब चंद्र। सूर्य और चंद्र, इन दोनों का मिलन। सूर्य और चंद्र ये कैसे हो सकता है? अपना शरीर में ही इन दोनों का ही अवस्थान है। सूर्य मतलब सूर्य ग्रंथि, चंद्र मतलब चंद्र ग्रंथि, या चंद्र नारी एंड सूर्य नारी, इन दोनों का मिलन ही हठ योग है। बहुत शोधकारों ने इनको विभिन्न रूप से इनको माना है। जैसे हौ मतलब क्या है? इसमें हौ मतलब सूर्य है, हौ मतलब प्राण है, यमुना है, पिंगला है, शिव है, परमात्मा है, पुरुष है, दिवा है, दक्षिण नासिका, ये सारा ही हौकार को डिनोट करते हैं। एंड ठौकार को क्या डिनोट करते हैं? जैसे चंद्र, अपान, गंगा, ईरा, शक्ति, जीवात्मा, प्रकृति, रज, रात्रि, वामनासिका। तो ये एक दोनों से जब मिलते हैं, मतलब जैसे सूर्य से चंद्रिका का मिलन, प्राण से अपान का मिलन, जमुना से गंगा का मिलन, पिंगला से ईरा का मिलन, शिव से शक्ति का मिलन, परमात्मा से जीवात्मा का मिलन, पुरुष से प्रकृति का मिलन, बिंदु से रज का मिलन, दिवा से रात्रिका का मिलन, दक्षिण नासिका से वाम नासिका का मिलन, यही हठ योग है। तो ये किस संदर्भ में इनको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हठ योग इज ऑलवेज टेलिंग अबाउट कि कैसे ये शरीर को प्रोलॉन्ग किया जाए। हौ एंड हौ, इन दोनों का मिलन ही हठ योग है। हम लोग इसका संदर्भ में चर्चा करते रहेंगे कि हौ एंड हौ ये एग्जैक्टली होता क्या है। सूर्य नारी और चंद्र नारी, लेफ्ट नॉस्ट्रियल से वो आपको मूलाधार चक्र तक ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो चंद्र नारी है। एंड राइट साइड से, राइट नॉस्ट्रिल से वो भी मूलाधार चक्र तक जो कनेक्टेड रहते हैं, दैट इज कॉल्ड सूर्य नारी। इन चंद्र और सूर्य, इन दोनों का जब मिलन होता है, उसी को बोला जाता है हठ योग। मतलब वही तब योग का सर्वोच्चम स्थिति में वो रहते हैं। इसमें क्या होता है, बोला जाता है कि कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। एंड योग का अल्टीमेट यही उद्देश्य है, कुंडलिनी शक्ति का जागरण, और वही डिवाइनिटी में रहना, वही आध्यात्म में रहना, वही स्पिरिचुअलिटी में रहना। हठ योग ये कोई भी व्यक्ति अपना गुरु कृपा से वो इनको लाभ कर सकते हैं। हठ योग
ये एक श्योरेस्ट पाथ है। कोई व्यक्ति वो योग के मार्ग में जाके वो कैसे योग में सिद्ध ना हो, ये कभी हो ही नहीं सकता। हठ योग एक कॉन्शियस प्रोसेस है जिसमें कोई व्यक्ति अगर वो उसमें प्रवेश करते हैं तो एक के बाद वो एक रास्ता, एक के बाद एक बाधा विधि निषेध के द्वारा वो अगर योग के रास्ते पे चलते हैं तो उनका सक्सेस कोई रोक नहीं सकते। लेकिन हठयोग में ये भी बहुत जगह पे सावधानी भी बरतने के लिए बोला गया है। इसीलिए हठयोग में ऑलवेज बोला गया है कि आपको गुरु उपदेष्ट मार्ग में ही योग का अभ्यास करना होगा। योग का अभ्यास ऐसे ही हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। योग का अभ्यास हम ऐसे ही शुरू नहीं कर सकते हैं। योग का अभ्यास से पहले मानसिक स्थिति, उनको एडप्ट करने का क्षमता या सामर्थ्य मुझ पे तैयार करने का जो ग्राउंड है वो रचना करना होगा। उसके बाद योग में कोई उस जगह को प्राप्त कर सकते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज योग। जैसे यहाँ पे सिंपली अगर हम लोग बोलते हैं कि हठ योगा मतलब हॉ एंड हॉ इन दोनों का मिलन, ये सिर्फ बोलने में ही रह जाएगा। साधारण व्यक्ति साधारण रूप से अगर देखते हैं तो इनका कोई मायने ही नहीं रखते हैं। लेकिन इनको अगर मर्मार्थ अंदर से सोचे तो इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है। हॉ एंड हॉ इन दोनों का मिलन हठ योग है। मतलब सूर्य और चंद्र इन दोनों का मिलन हठ योग है। सूर्य नारी एंड चंद्र नारी। सूर्य नारी क्या करते हैं? शरीर को हीट प्रदान करते हैं। चंद्र नारी क्या करते हैं? शरीर को कूल करते हैं। तो एंड हमारा बॉडी का लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन, इन दोनों भी वैसे ही रूप में काम करते हैं। लेकिन इन दोनों में अगर बैलेंस हो जाता है तो कोई कहीं पे भी हम लोग सक्सेस वहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। कोई उनको रोक नहीं सकते हैं। तो वही सक्सेस की तरफ आगे लेके जाता है हठ योग। तो आप लोग जरूर हठ योग के बारे में और भी जानने के लिए हम लोग से जुड़े हुए रहिए। हठ योग का हर एक विषय लेके हम लोग आएंगे, छोटा छोटा सिंपल रूप से इनको समझेंगे एंड योग का नॉलेज को एनहेंस करेंगे और इनको कैसे एप्लीकेबल मेथड में भी लेके आया जाए उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर watching this video. Thank you.